तुम मैथ्स से इसलिए डरते हो क्योंकि तुम मैथ्स को समझने का गलत तरीका फॉलो कर रहे हो। और आज मैं तुम्हें मैथ्स पढ़ाना नहीं, मैथ्स से दोस्ती करवाना सिखाने आया हूं। तुमने भी ये सोचा होगा ना, मैथ्स मेरे बस की बात नहीं है, मैं थियरी वाला स्टूडेंट हूं, मुझसे कैलकुलेशन स्लो होती है, मेरा दिमाग मैथ्स के लिए बना ही नहीं। सुन लो ध्यान से, ये सब झूठ है। मैथ्स वीक नहीं होती, अप्रोच वीक होती है। और जो अप्रोच गलत होती है वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ देती है। फिर तुम बुक खोलते हो, फॉर्मूला देखते हो और दिमाग ऑटोमेटिकली बोल देता है छोड़ भाई, रहने दे। आज इसी लूप को तोड़ना है। मैथ्स कोई रटने का सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज तब सीखी जाती है जब तुम उसे बोलते हो, लिखते हो, यूज करते हो। जो बच्चा सिर्फ ग्रामर पढ़ता रहे पर बोलता ही ना हो, वो फ्लुएंट कभी नहीं बनेगा। वैसे ही जो स्टूडेंट सिर्फ फॉर्मूलाज याद करे पर क्वेश्चन सॉल्व ना करे, वो मैथ्स में स्ट्रांग कभी नहीं होगा। तुम क्या करते हो, पहले फॉर्मूला याद, फिर एग्जाम्पल्स देख लिए, फिर सोचा समझ आ गया, क्वेश्चन देखते ही पैनिक। क्यों? क्योंकि तुमने मैथ्स को देख के पढ़ना सीखा है, मैथ्स को करके नहीं। मैथ्स में समझ का मतलब है पेन चलना चाहिए। बुक खुली हो, पेन बंद हो तो समझो तुम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। हर लाइन के बाद रुक कर बोलो, इसका यूज कहां होगा, इस स्टेप की जरूरत क्यों पड़ी, अगर यहां गलती हो जाए तो क्या होगा। मैथ्स क्वेश्चन नहीं होता, मैथ्स एक लॉजिकल कहानी होती है। तुम बोलते हो मेरा कैलकुलेशन स्लो है, सुन लो, स्पीड कभी पहले नहीं आती, स्पीड क्लैरिटी के बाद आती है। अगर तुम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो, स्लो होना बुरी बात नहीं, पर अगर तुम सिर्फ फास्ट होने के चक्कर में कॉन्सेप्ट स्किप कर रहे हो तो तुम अपना फ्यूचर खुद बर्बाद कर रहे हो। तुम चैप्टर को चैप्टर समझ के पढ़ते हो, इसीलिए भूल जाते हो। मैथ्स में चैप्टर नहीं होते, स्किल्स होती हैं। लीनियर इक्वेशन, रियल लाइफ बैलेंस, क्वाड्रेटिक, डिसीजन मेकिंग, ट्रिग्नोमेट्री, एंगल्स की लैंग्वेज, कैलकुलस, चेंज को समझना। जब तुम ये सोचोगे कि इस चैप्टर से मेरी कौन सी स्किल डेवलप होगी, तब मैथ्स इंटरेस्टिंग बनने लगेगी। सच बोलना, तुम डिफिकल्ट क्वेश्चन से भागते हो ना, ये टू हार्ड है, ये आउट ऑफ सिलेबस लग रहा, इसका आंसर नहीं आएगा। पर याद रखना, जो क्वेश्चन तुम्हें डरा रहा है वही तुम्हें स्ट्रांग बनाएगा। इजी क्वेश्चन तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, हार्ड क्वेश्चन तुम्हारा लेवल बढ़ाते हैं। दोनों जरूरी हैं। मैथ्स में गलती होना फेलियर नहीं है, गलती रिपीट होना फेलियर है। हर गलती से एक सवाल पूछो, मैंने यहां क्या अज्यूम कर लिया, मैं किस स्टेप पे इम्पेशेंट हो गया। तुम्हारी कॉपी सिर्फ आंसर्स की नहीं, गलतियों की भी होनी चाहिए। जो अपनी गलतियों का रिकॉर्ड रखता है वो एग्जाम में रिपीट नहीं करता। अगर तुम मैथ्स से डर खत्म करना चाहते हो तो पढ़ने का ये तरीका फॉलो करो। 45 मिनट कॉन्सेप्ट प्लस सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, पेन चालू। 45 मिनट सिर्फ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, 15 मिनट गलती एनालिसिस प्लस फॉर्मूला रिकॉल। रोज बस इतना, कंसिस्टेंसी जीत जाती है इंटेलिजेंस से। एग्जाम में जो डर आता है ना, वो मैथ्स का नहीं होता, तुम्हारे सेल्फ डाउट का होता है। इसलिए पेपर शुरू होने से पहले अपने आप से ये बोलो, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं, मैक्सिमम मार्क्स लेने आया हूं। जो आता है पहले करो, जो नहीं आता उसे लेटर के लिए छोड़ दो। पेपर तुम्हारा एनिमी नहीं, पेपर तुम्हारा टेस्ट है। मैथ्स उनके लिए होती है जो गिव अप करना रिफ्यूज कर देते हैं। तुम डम्ब नहीं हो, तुम इनकेपेबल नहीं हो, तुम बस सही तरीके से ट्राई नहीं कर रहे हो। और आज से वो एक्सक्यूज खत्म।